यूट्यूब चैनल द क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो होप यू आर डूइंग वेल। और मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस समय फर्स्ट टर्म के एग्जाम चल रहे हैं और इसलिए मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले आपको पता होगा कि मैंने 8.1 और 8.2 कराई थी आपको, और 8.1 से पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया था, फिर 8.2 का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई थी। तो आज मैं 8.4 कराने जा रहा हूँ, बिकॉज 8.3 हमारे इस साल के कोर्स में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम 8.4 करने जा रहे हैं। तो बच्चों 8.4 को करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसको अगर आप कर लोगे तो आपका बेस पूरा का पूरा 8.4 के लिए पक्का होने वाला है बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं बच्चों। 3 आइडेंटिटी आपको बेसिक करनी है, आपको लर्न अच्छी तरीके से बच्चों ध्यान रखना। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, लिख लो या ए लिख लो। बात एक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा हमेशा होता है 1। सेकंड आइडेंटिटी जो आपको लर्न करनी है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड आइडेंटिटी जो आपको लर्न करनी है बच्चों वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी अगर आपको लर्न हो गई बच्चों, तो इसके बेस पे अभी हम दो आइडेंटिटी और बनाने वाले हैं इससे, जिससे कि आपको बिल्कुल इजीली आपको ये 8.4 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 आइडेंटिटी आपको बेसिक आपको याद करनी है। तो पहले हम करते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। इससे हमारे 2 आइडेंटिटी और बनानी है बच्चों। कैसे बनानी है देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बच्चों? वो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। पहले आइडेंटिटी देखो बच्चों कि प्लस हमारे माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस हमारे माइनस हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर sin यहाँ प्लस हमारे माइनस हो जाएगा। तो जब भी इधर से उधर ट्रांसफर होगा आपको पता है बच्चों, साइन बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हमेशा होता है, आपको पता ही होगा। तो ये 2 आइडेंटिटी हमने इससे ड्राइव कर ली, निकाल ली इससे हमने। अब आती है हमारी तीसरी सेकंड आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हमारी 2 आइडेंटिटी बनेगी। पहली आइडेंटिटी बनेगी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर अगर हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा की, अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालोगे बच्चों? इसको ऐसा करो, उधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले आओ, तो जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। मतलब ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं tan स्क्वायर को उधर ले गया तो ये माइनस, इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक उधर जाके। मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। या बात एक ही है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब एक ही बात है, ठीक है बच्चों, एक ही बात है इसका मतलब। तो हमारी 2 आइडेंटिटी यहाँ से और बन गई। अब आती है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारी? पहले इसको आपको एक सर्कल लगा देना है, क्योंकि हमारी मेन आइडेंटिटी यही है बच्चों। अगर आपको ये याद हो गई तो आप इजीली इससे आप 2 आइडेंटिटी बना के और बना लोगे इजीली। तो कुल मिला के हमारी 2, 4, 6 आइडेंटिटी से और बन जाएगी इन 3 से, मतलब कुल मिला के हमारे 9 आइडेंटिटी बनने वाली है। इससे हम एक और निकालते हैं cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या आएगी बच्चों? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से निकालूं वैल्यू किसकी? cot स्क्वायर थीटा की, तो cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और यहाँ पर ये आगे क्या जाएगा? माइनस। मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो गया cot स्क्वायर थीटा। कुल मिला के आपके सामने, कुल मिला के यहाँ पर आपके 6 आइडेंटिटी हमने बनाई है 3 आइडेंटिटी से। कुल मिला के हमारे 9 आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और बेसिक बातें इसी चैप्टर से कनेक्टेड। इसे आपको पॉज करके सारे अपनी कॉपी में नोट करना है बच्चों। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec, cot, 6 आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया था बच्चों। क्या बताया था? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin का अपोजिट cosec थीटा, cos का अपोजिट sec थीटा, tan का अपोजिट cot थीटा। मैंने आपको ये बेसिक बातें बताई थी सारी। अब बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर साइन जो होता है ना, वो साइन और cos या इसको सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो मानते हैं। 8.4 को करने से पहले ये वाली बात अपने मन में बिठा लो कि हमें साइन थीटा और cos थीटा को बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो मान के चलना है। इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो मान के चलना है, इसे चेंज करना ही नहीं है।
tan थीटा को हम बोल सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये हम पहले भी आपको मैंने ये बात नहीं बताई थी, मैंने पहले आपको, अब मैं पहली बार आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। ये बात तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin थीटा cos थीटा को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, tan थीटा को लिखना है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और cot थीटा तो इसका बिल्कुल जस्ट हो जाएगा अपोजिट, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, अपोजिट लगा जस्ट इसी का, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, तो cot का उल्टा tan हो गया, जाहिर सी बात है जो इसका आंसर होगा इसका उल्टा हो जाएगा। और sec थीटा क्या होता है बच्चों, sec होता है cos का उल्टा, तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 1 by cos थीटा, इसका बिल्कुल जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो sec को हम बोलते हैं 1 by cos थीटा, और जो cosec होता है वो sec sin का उल्टा होता है, cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो इसको हम 1 by sin भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 by sin थीटा। बच्चों यहाँ पर ना एंगल थीटा हो, ए हो, बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बुक में ए लिखा होगा तो ये हमारे पास सोचना कि अलग चीज है, सेम चीज है, एंगल यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये एक्यूट एंगल को शो करता है। तो यहाँ पर आपका थीटा हो, ए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मेथड से आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पर आप sin ए, cos ए, tan ए, cosec ए, sec ए, cot ए लिख के भी कर सकते हो, फिर यहाँ पर सब जगह एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें भी आप वही काम कर सकते हो। यहाँ पर थीटा को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके सामने पहली बार ये वर्ड आया है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर कहीं आप इस बुक में आपको मिल जाता है ये, तो आप यहाँ ए भी कर सकते हो, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर ए, हर जगह आप ए से भी आप इसको याद कर सकते हो इजीली। और sec स्क्वायर क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हमारा 1 के बराबर होता है, इससे हम सबको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये सब बातें पता है ना, तो 8.4 को आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, कहीं से भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, बस ये आपके मन में ना अच्छे से बैठ जाना चाहिए। 8.4 आपको इसे करने के बाद ना 8.4 आपको बहुत आसान लगने वाली है, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में ये सब बातें होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, ताकि मैं आपको 8.4 करा सकूँ। तो इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर इसको याद कर लेना, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है उदय क्लासेस दिल्ली, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था। थैंक यू वेरी मच।